वहीं अब भारत के जवाब से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ये जवाब भारत ने टैरिफ लगाकर ही दिया है और अमेरिका में मांग उठने लगी है कि भारत से रिक्वेस्ट की जाए राहत देने की। दरअसल भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात चल रही है और इसी बातचीत के बीच अब भारत की तरफ से दालों के ऊपर लगाए गए टैरिफ को लेकर ये मांग उठने लगी है। तो इंडिया अमेरिका के अंदर मैसिव दोबारा एक लॉबिंग शुरू कर रहा है और वो लॉबिंग ये है कि किस तरह अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके इनके साथ। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था। हमने कुछ शायद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन he is very unpredictable person। वो कहते हैं कि अगर ब्रिक्स डॉलर को लेकर कुछ भी करता है तो भूल जाएं अमेरिका को और हम 100% टैरिफ लगाएंगे। प्लस सर्जियो गोर यूएस एम्बेसडर वो कहते हैं कि भारत एक एसेंशियल पार्टनर है और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं लेकिन भारत के बिना गुजारा नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। तो ये जो डुअल स्पीकिंग अमेरिका की नजर आ रही है, इस बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। Not doing strategic investment in Pakistan, so it's not about investment वहां पे होती है जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। 1.4 बिलियन का मुल्क हो तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर ही होगी ना। तो इंडिया ने अगर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो इंडिया ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे हैं? आमतौर पर दुनिया भर में यही चर्चा रहती है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो या मैक्सिको। ट्रंप का स्टाइल सिंपल है, टैक्स बढ़ा दो और सामने वाले देश को झुका दो। लेकिन आज कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस बार अमेरिका के अपने ही घर में पैनिक मचा हुआ है। जो अमेरिकन लीडर्स हमेशा एग्रेसिव रहते थे, आज वो इंडिया के सामने रिक्वेस्ट मोड में आ गया है। नॉर्थ डकोटा और मोंटाना, जो अमेरिका के दो बड़े फार्मिंग स्टेट्स है, वहां के सेनेटर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक अर्जेंट और डेस्परेट चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि प्लीज प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कीजिए और हमारे किसानों को बचाइए। दरअसल सीन ये है कि पिछले साल 1 नवंबर 2025 से इंडिया ने अमेरिकन येलो मटर पर, यानी मटर और दूसरी दालों पर सीधा 30% टैरिफ लगा दिया था। ये कदम इतना स्ट्रॉन्ग था कि अमेरिकन फार्मर्स की हालत खराब हो गई थी। उनका हाई क्वालिटी माल अब इंडिया में महंगा हो चुका था और बिक ही नहीं रहा था। सेनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करी है कि भारत से बातचीत करो और भारत को बोलो कि हमारे लिए ये टैरिफ्स हटा दे। भारत ने तो सिर्फ 30% टैरिफ लगाए, लेकिन अमेरिका ने कितना परसेंट लगा रखा है? 50%, 25% वैसे और 25% एडिशनल। इतना टैरिफ लगाने के बावजूद भारत इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अमेरिका की हालत खराब हो गई है 30% टैरिफ में। जहां अमेरिकी सीनेटरों ने भारत द्वारा दालों पर लगाए गए 30% टैरिफ को हटाने की मांग की है। आपको बता दें, सीनेटर अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां के संसद में अपने राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों ने अब भारत के द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है। अमेरिका का जो बिहेवियर नजर आ रहा है, जियोपॉलिटिकली का एग्रेशन जोरदार नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि अगर ब्रिक्स डॉलर को लेकर कुछ भी करता है तो भूल जाएं अमेरिका को और हम 100% टैरिफ लगाएंगे। प्लस सर्जियो गोर यूएस एम्बेसडर वो कहते हैं कि भारत एक एसेंशियल पार्टनर है और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं लेकिन भारत के बिना गुजारा नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। तो ये जो डुअल स्पीकिंग अमेरिका की नजर आ रही है, इस बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं जैसे कि आप जान रहे मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है अंबर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल वंस अगेन। और तो होना था, फ्लिप फ्लॉप होगा, बट डू नॉट ट्रस्ट दिस जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका एज ए कंट्री कैनॉट बी ट्रस्टेड। इट इज डबली ट्रिपली मल्टीपल टाइम्स बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। सो उनको झटका लगाना, ये पहले तो रिलोक आपने करा दिया उधर रशिया के साथ। रिलोक का जो गहराई है लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। स्टेक होल्डर, मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं। इंडो पैसिफिक का को कोई रेलेवेंस रहा नहीं अभी, वो भूल गया डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। वो डस्टबिन में डाल दिया इंडो पैसिफिक।
बट इंडो पैसिफिक के जो मेन स्टेक होल्डर है उसमें रशिया आ गया है. दैट इज अ बिग चैलेंज. इट इज लाइक अ बेहमोथ. और रशिया all these years have been looking for some toehold, something struggling and going berserk. कहाँ से मिलेगा? warm water port. Any country to become a global power has to have a warm water port. It has to do business. It has to do commercial business. Therefore warm water port is very essential. रशिया के पास में बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था. हमने कुछ शायद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन ही इज़ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल पर्सन. लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि कब जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे हैं, बस यही रिलेशन है? या कभी कोई ऐसी चीज भी पाकिस्तान में रही, कभी कोई ऐसी एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो जिसकी के अमेरिका को भी लगा कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है? पाकिस्तान के शुरू से ही जो हैं ताल्लुकात अच्छे रहे हैं अमेरिका से, और हमने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन उनको बेचने की कोशिश की कि वी आर एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड. तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है और हमने शुरू में ही उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी. और मुझे याद पड़ता है कि इतना 2 बिलियन हमने मांगा था शुरू में उनसे, और उन्होंने इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 10 मिलियन दिया था या कुछ ऐसे ना. तो हमारी उम्मीदें जो हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक थी उस वक्त भी और अब भी शायद हैं. तो बहरहाल एजुकेशन वाइज जो है ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह उससे फ़ायदा तो हुआ पाकिस्तान को. बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो फुल ब्राइट पे अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ पे आला तालीम हासिल की, लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे ख्याल में हमारा. और हमारी रूलिंग एलीट को एहसास नहीं होता. इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको इंडिया की पावर को समझना होगा. इंडिया दुनिया में पल्सेस यानी दालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर है. पूरी दुनिया में जितनी भी दाल खाई जाती है उसका करीब 27% हिस्सा अकेले हम इंडियंस कंज्यूम करते हैं. तो जब इंडिया जैसा बड़ा बायर टैक्स बढ़ा देता है तो उसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है. अमेरिका के लिए ये दाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी इंडिया और यूएस के बीच एक बड़ी ट्रेड डील पर बात चल रही है. ये सेनेटर ट्रम्प को याद दिला रहे हैं कि हमारे फार्मर्स का नुकसान मत करवाना, लेकिन इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल गेम भी है. याद कीजिए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पहले इंडिया पर रशियन ऑयल खरीदने के चलते टैरिफ्स लगाए थे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया का ये 30% टैरिफ उसी का एक साइलेंट रिटेलिएशन है, यानी जवाब है. दोस्तों, ये टैक्स लगा दिया था भारत ने और उसका दर्द अमेरिकन सिस्टम में फील हो रहा है. दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या भारत ये टैरिफ हटाएगा? मेरे हिसाब से भारत बिल्कुल भी टैरिफ नहीं हटाएगा, क्योंकि भारत के ऊपर खुद अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है 50%, और ईरान से जो तेल खरीदते हैं उनके ऊपर और ज्यादा लगाने की बात कर रहे हैं. और ब्रिक्स में जैसे जैसे भारत अपनी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे अमेरिका और ज्यादा किलस चुका है. तो भारत बिल्कुल भी नहीं हटाएगा ये 30% टैरिफ. इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ मच रही है और यूएस के अंदर तेजी से मांग बढ़ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लीज मोदी जी से बात कीजिए और ये जो भारत ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखा है इसको हटवाइए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी.